दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, एक लेटेस्ट जानकारी जो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से आ रही, जनपदों से आ रही, चाहे सीतापुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बाराबंकी हो और चाहे उन्नाव और कानपुर हो, जो एक विशेष जानकारी आ रही है कि राज्य के कानून पीआईडी एक्ट 2016 यानी वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत पुलिस वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। और पुलिस वेरिफिकेशन में बाराबंकी में भी अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने राज्य के कानून के तहत धारा 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि धारा 4 में ऐसा है क्या जो कि अभिकर्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और निवेशकों से यही अनुरोध करेंगे, अगर वास्तविक में एक ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा लेना है तो जिस तरह आप अपने बयान में अभिकर्ताओं का नाम ले रहे हो और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, ये नहीं करना है। अगर आपको पैसा लेना है, क्योंकि आपका पैसा कंपनी में जमा है, कंपनी के उनकी चल अचल संपत्ति फ्रीज की जाएगी, सेल आउट करके भुगतान होगा। और अगर आप अभिकर्ताओं को फंसाने के उद्देश्य से जो पुलिस में आप एक गलत तरीके से बयान दे रहे हो, ये बयान आपका भुगतान का मार्ग नहीं। आप सोच रहे हो कि पुलिस आपको भुगतान करवा देगी, नहीं, आपके भुगतान में बाधा बन रहा है। तो दोस्तों, आपको अपने बयान को, क्योंकि कंपनी के बांड और रसीद हैं, जिन अभिकर्ताओं ने बांड और रसीद नहीं दी है उनके खिलाफ आप जो बयान देना हो दीजिए, लेकिन जो ईमानदारी के साथ बांड और रसीद भी उपलब्ध करा दिया, साथ में आपके भुगतान को लेकर के आवेदन भी करवाया, आवेदन के साथ में आंदोलन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके भुगतान को लेकर कोर्ट कचहरी के भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो आपको अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अभिकर्ताओं, क्योंकि अभिकर्ता कोई और नहीं है, वो भी एक निवेशक ही है और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां थी। लेकिन आज मैं धारा 4 की चर्चा करूंगा, वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के पे चर्चा करूंगा। आखिर इसी धारा 4 में है क्या, जिसके लिए अभिकर्ताओं को जो है वेरिफिकेशन में या अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व के माध्यम से अभिकर्ताओं को, एजेंटों को टारगेट किया जा रहा है। वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 की धारा 4, यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान परिपक्वता पर जमा पर प्रतिसंधाय ब्याज बोनस लाभ के रूप में या प्रतिवाद किसी अन्य रूप में प्रसुविधा सहित देने में व्यक्ति क्रम करता है, अपना जमा के विरुद्ध यथा निर्धारित सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसे में वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण के धारा 4 में व्यवसाय या कार्यकलापों से प्रबंधन व संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। प्रवर्तक, भागीदार, निवेशक, प्रबंधक या कोई अन्य अभिकर्ता व्यक्ति व कर्मचारी सहित प्रत्येक व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक के लिए कारावास या 10 लाख रुपया जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपका जो बाराबंकी के अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने भी धारा 4 की बात की है और उन्होंने उसी के तहत आदेश दिया है। जो पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अभिकर्ताओं, मैं निवेशकों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग, कंपनी के बांड और रसीद मिले हैं, इस चीज़ को आप कहिएगा कि हाँ, ईमानदारी के साथ अभिकर्ता के माध्यम से मेरा पैसा जमा हुआ है, ईमानदारी के साथ उन्होंने बांड और रसीद दिया, मेरा पैसा अभिकर्ताओं ने अपने जेब में नहीं रखा है और हमारे आवेदन भी करवाया है। और जो आप इस वर्ड का कि जानबूझ करके मुझे फंसाया गया है, एजेंट ने फंसा दिया है, एजेंट ने पैसा ले लिया, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करोगे तो आपके भुगतान में बाधा आएगी
और जो वेरिफिकेशन में और जो आप बयान दर्ज करा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके पैसा में बाधा बन रहा। आप कंपनी की चल अचल संपत्ति सेल आउट करके भुगतान कराएंगे सक्षम अधिकारी, लेकिन बयान में वो चीज़ें न दिखाएं जिससे कि आपके भुगतान में, क्योंकि वेरिफिकेशन कौन कराएगा? एजेंट कराएगा, ये सही है। लेकिन एजेंट को फंसाने के लिए अगर आप इस तरह करोगे तो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन में बाधा आएगी आपके भुगतान को लेकर के जो आवेदन हुए हैं, तो फिर आपके भुगतान में स्वयं बाधा मत बने। मेरी बात को समझें। हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है, सारे निवेशकों के साथ खड़ा है, लेकिन वेरिफिकेशन में जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ईमानदारी से अभिकर्ता के माध्यम से जमा कराएगा, ये बिल्कुल बोलिएगा, लेकिन ईमानदारी से बांड और रसीद दिया है। अगर आप ये कहोगे जानबूझ करके अभिकर्ता ने आपको फंसा दिया, तो ऐसे शब्दों का उपयोग ना करके अगर भुगतान लेना है तो सही सही बयान दीजिए कि ईमानदारी के साथ अभिकर्ता ने पैसा जमा करके बांड रसीद दिया, हमारा आवेदन भी करवाया है। और मैं एजेंटों से भी अनुरोध करूंगा, अपने निवेशकों के भुगतान के लिए आपने आवेदन करवाया है, पुलिस वेरिफिकेशन में भी सहयोग करें और सहयोग के साथ साथ अपने अभिकर्ताओं से, अपने निवेशकों से मिले भी और आंदोलन के माध्यम से भुगतान के लिए सरकार पे प्रेशर भी बना रखें। ये ज़रूरी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।